धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर का, जिसने हमें आज का दिन दिया है और जिसकी कुदरत हमारे जीवन में आज कार्य कर रही है, जिससे कि हम इस संसार में रहकर परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं। और आज इस प्लेटफॉर्म पे एक दफा फिर जब हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो उससे मांगते हैं जिसने आज तक चलाया, ताकि आगे भी हमारे जीवन की जो बागडोर है वो प्रभु ही अपने हाथों में रखे। हम किसी के हाथों में नहीं देंगे, किसी इंसान के नहीं, परमेश्वर के हाथों में देंगे, क्योंकि वो उत्तम योजना और उत्तम इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। उसका इंतजाम हमेशा अच्छा होता है और वो हमारे जीवन को हमेशा निखारता है। जैसे एक माली बाग को, उस बगीचे को इतना सुंदर बना देता है कि एक भी मुरझाया हुआ पत्ता उसके बीच नहीं रहने देता, ताकि उसकी शान में कोई नुक्स ना पाया जाए या उसके जीवन में कोई झुर्री का काम ना हो। और आज यहाँ पर हम जाना चाह रहे हैं, वहां पर भी कुछ ऐसा ही है कि हम अपने जीवन को देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में इसलिए आए, इसलिए उन्होंने हम सबको, जितने भी आज इस वचन को सुनेंगे, वो सब के सब इसीलिए आज इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उनके जीवनों में वो माली प्रभु यीशु मसीह आया है और उसने उन्हें हर रोज निखारा है। जहां से वो सूखे हुए हैं वहां से उन्हें काटता है, और जहां से वो पुंगर रहे हैं, जहां जहां से वो उत्पन्न हो रहे हैं, एक नई शाखा, नई ब्रांच जहां से उनकी ओपन हो रही है, तो वो वहां पर और भी खाद डालता है, ताकि वो और भी फैले और समय आने पर वो फल भी दे। तो सारा आज का जो हमारा यहाँ पर इकट्ठे होना, प्रभु के वचन से गुफ्तगू करना है, प्रभु की आत्मा से जो आज हमने यहाँ पर सुनना है, प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु, आज प्रभु जी आप हमें आज के समय का वचन दें, ताकि हम प्रभु दुनिया के संग ना मिले, हमें हमारा अधिकार मालूम हो। तो आइए, पहले एक छोटी सी मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, जो है, जो था, जो आने वाला है, और जिसकी दया, जिसकी करुणा से ये संसार अभी तक बना हुआ है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो हाँ और आमीन के लायक है, और जो विश्वास योग्य है। मैं उस प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा करता हूँ, क्योंकि वही है जिसने हमें ये जीवन दिया है। और जब वो बोलता है, जब वो हमसे कलाम करता है, तो हमारी रूह खुशी से झूम उठती है, क्योंकि हम परमेश्वर के दर्शन को पा लेते हैं। प्यारे खुदाबंद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, कि आज पिता परमेश्वर आपके कदमों में आने का मुझे ये सुअवसर मिला। मेरे खुदाबंद खुदा, प्रभु आप जानते हैं पिता, कि मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं प्रभु जी, बहुत सारी प्रभु जी ऐसी आदतें हैं प्रभु जी, जो खुदाबंद आपको पसंद नहीं है प्रभु। कई दफा प्रभु जी मैं अपने मन की इच्छा को पूरी करने लग जाता हूँ, पर प्रभु जी आज पिता परमेश्वर मुझे आप बताएं प्रभु, क्योंकि खुदाबंद खुदा, जो आपने मेरे लिए रखा है प्रभु, वो मेरे मन की ख्वाहिशों से कई गुना बड़ा है प्रभु। उसकी कीमत नहीं दी जा सकती प्रभु। प्रभु आप कृपा करें प्रभु, और इन भाई बहनों को जो प्रभु जी आज इस जगह पर मौजूद हुए हैं प्रभु, मैं चाहता हूं कि प्रभु जी जब भी कभी प्रभु जी हम आपका वचन सुने प्रभु, पूर्ण दिल से सुने प्रभु जी, पूर्ण दिल से। खुदावंद खुदा, हमारा ध्यान आपकी तरफ हो प्रभु जी। खुदा आप हमें गाइड करें प्रभु जी। और प्रभु जी इन घरानों को प्रभु जी, जो प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए दरवाजे खोलते हैं, आज पिता परमेश्वर आपका प्रभु जी इनके घरों में जाकर प्रभु जी इनको छूना हो मेरे खुदा। और प्रभु जी
कोई भी श्राप इनके जीवनों में कार्य न करने पाए प्रभु। कोई बीमारी इस रास्ते पर ना आए प्रभु जी। जैसे पिता, आपने जब प्रभु जी मिस्र से आपके जन, आपका चुना हुआ वंश प्रभु निकल रहा था, तो मेरे खुदावंद, आपने मेरे खुदावंद, ओ खुदावंद तेरा धन्यवाद प्रभु कि पिता परमेश्वर, आपने उन्हें कोई भी प्रभु जी गर्मी नहीं लगने दी। उन्हें प्रभु जी आपने हमेशा बादल से छांव दी मेरे खुदाबंद। और जब जाड़ा था तब मेरे खुदाबंद, आपने मेरे खुदाबंद उन्हें प्रभु जी रात को आग से प्रभु जी गर्मी प्रदान की मेरे खुदा। और प्रभु जी जब जब उन्हें प्रभु जी खाने और पीने की जरूरत होती प्रभु, लॉर्ड क्राइस्ट हालेलुया, प्रभु जी आप खुदाबंद वो चट्टान बनकर प्रभु अपने आप से प्रभु जी वो जल उन्हें देते थे मेरे खुदा। मेरे खुदाबंद, आज प्रभु जी ये सफर प्रभु जी उस मिस्र को छोड़कर उस दियाबान में प्रभु जी भटकने वाला ना बने प्रभु। पिता परमेश्वर, आज हम प्रभु जी उस किनारे पर पहुंचे मेरे खुदाबंद, जहां पर प्रभु जी वो वादे की जमीन है मेरे खुदाबंद। प्रभु, ये भाई, ये बहने, ये कालेब और योशुआ के मसा में आ जाए मेरे खुदाबंद खुदा। प्रभु, कोई भी ने परमेश्वर तेरी मोहब्बत से दूर ना करने पाए प्रभु जी। प्रभु, सब पंछियों को प्रभु यीशु तेरे नाम में हुक्म देता हूं, इनके जीवनों को छोड़ दें प्रभु। खुदाबंद, आपका दिया हुआ जो मेरे जीवन में आपने अधिकार अप्लाई किया है प्रभु, मैं उसी अधिकार को प्रभु काम में लाता हूं प्रभु। विश्वास करता हूं प्रभु जी, आपने एक एक जन को छू लिया मेरे खुदा। हालेलुया खुदाबंद, मैं आपके पाक नाम में मांगता हूँ खुदाबंद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। तो आप सब भाई बहन अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी शक्ल भी देख सकूं। मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो कि कौन कौन है। माइक आप अपना म्यूट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अपना अपना माइक म्यूट ही करें प्लीज। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ हम आज जाएंगे और मांगेंगे कि खुदा आज हमसे बात करे, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ अपने सामर्थी वचन में रखा है। आमीन। और जब जब हम इस सामर्थी वचन को पढ़ते हैं तो हमारे जीवनों में क्या होता है, एक ऐसा अनुभव हमें प्राप्त होता है जो अनुभव कभी भी हमें लग्जरी लाइफ में नहीं हो सकता है। जो अनुभव हमें कभी भी उन बातों से नहीं हो सकता कि जिसमें संसार चैन और अमन ढूंढता है, जिसमें संसार कहता है कि नहीं, मैं अगर इन इन फैसिलिटियों को ले लूं तो मेरे जीवन में बहुत सारी आशीषें आ जाएंगी। अगर मैं इन फैसिलिटियों को ले लूं तो मेरे जीवन में बहुत सारी आशीष ट्रेवल करेगी। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जीवन में अगर सुख है, अगर जीवन में शांति है, तो कोई इंसान नहीं, प्रभु यीशु ही दे सकता है। अगर किसी घर में प्यार है तो वो प्यार कोई और नहीं, प्रभु यीशु ही दे सकता है। अगर किसी घर में एकता है तो वो कोई नहीं दे सकता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। क्योंकि जब जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा ने अपने वचन में शराब और आशीषों के बारे में प्रभु ने बताया है। और अगर हम परमेश्वर के संग रहते हैं तो हमारे जीवन में हमारे श्राप जो हमारे जीवन में बने हुए रहते हैं, प्रभु उन श्रापों को जो दूसरे पापी हैं, जो अंधकार में फंसे हुए हैं, प्रभु उन पर डाल देता है और हमें आशीषों में दे देता है। हमें प्रभु आशीषें दे देता है ताकि हम खुदाबंद का कार्य कर सके। इसलिए प्रभु ने हमें कहा है कि जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार कर दे, क्योंकि उसके जीवन में उसकी अब इच्छा नहीं पूरी होगी। अब उसके जीवन में कभी भी उसकी इच्छा नहीं है कि वो कहे कि नहीं, मेरी इच्छा है प्रभु जी कि मैं ऐसा करूं। प्रभु की जो इच्छा है, खुदाबंद की जो मर्जी है, हमेशा वही हमारे जीवनों में पूरी हो। क्योंकि जब कभी भी हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं, हमें कुछ क्षण के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सचमुच जब समा बीतता जाता है धीरे धीरे करके, तो हमें मालूम होता है कि हमारा वो डिसीजन जो था वो गलत था। क्योंकि हमारी वो आशीष जो हमने खुद अपने लिए तैयार की है, वो हमारे लिए
एक ऐसा फंदा बन जाता है कि जिससे क्या होता है, जिससे हम खुद ही परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें परमेश्वर से आशीष मांगनी है कि खुदा, जो आप चाहेंगे प्रभु जी, वो आप हमें दें। और खुदाबंद, जैसे आपने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को परमेश्वर हम इस्तेमाल करें। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि तुम मेरे पीछे आओ और अपना क्रूस उठाओ। हमने किसी अपने भाई बहन का क्रूस नहीं उठाना, हमने अपना उठाना है। अगर हमारा भाई बहन अपना क्रूस उठाने में कमजोर है, तो हम उन्हें बताएं कि भाई, ये टेक्निक है और इस टेक्निक से आप अपना क्रूस उठा सकते हैं। क्योंकि वो क्रूस ऐसा क्रूस है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो है। आपको एक बड़े पते की बात बताता हूँ। चलो आज ना, मैंने पढ़ रहा था कुछ, तो उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई थी। कहते हैं जब भी कोई इंसान बीमार होता है ना, तो उस इंसान को सिर्फ इंसान का ही खून दिया जाता है। जब भी कोई इंसान बीमार होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसे इंसान का ही खून दिया जाता है। जानवरों का खून क्यों नहीं दिया जाता? जानवरों का खून परमेश्वर ने जानवरों के लिए रखा है, वो इंसान के लिए नहीं रखा है। और परमेश्वर ने इंसान के लिए, जो इंसान ने पाप किया है, इंसानी लहू को ही मांगा। बस फर्क इतना है कि वो जो इंसान था, वो आदम स्वर्ग से आया था, वो परमेश्वर के वचन में से आया था, ताकि वो सबको मोल ले ले। और उसी परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। इसीलिए तो कोई भी जानवर का लहू हमें हमारे पापों से छुड़ा नहीं सकता। अगर हम कहें कि हमारे घर में हमारे घर में एक वॉल है, उस वॉल पे पेंट निकल गया, तो हम क्या करते हैं? हम उसके ऊपर कोई फोटो लगा देते हैं या कोई वॉलपेपर लगा देते हैं। लेकिन कि वो फोटो जो होती है ना, वो भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है। उसका भी एक टाइम है, एक लिमिट है उसकी। तो अच्छा कार्य क्या था यहाँ पर? अच्छा कार्य था कि पूरी वॉल को नीचे से लेके ऊपर तक दोबारा नहीं बनाई जाए, जिससे क्या हो कि वो रिप्लेस ही हो जाए। दोबारा उस दीवार का नाम भी ना लिया जाए कि वो दीवार थी। तो ऐसा ही परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किया है कि खुदावंद ने हमें अपने कलाम से भरा है। हमें हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी है। और आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। आइए मैं आपके लिए पहले पढ़ता हूँ उत्पत्ति, और उसका 1 और उसका 26 से 28 तक पढ़ूंगा मैं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और संसार की और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या रखे? अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो यहां पर देखते हैं, परमेश्वर ने जब पहला इंसान बनाया, तो उस इंसान को परमेश्वर ने क्या दिया था? अधिकार दिया था। बहुत सी बातें ऐसी हैं परमेश्वर के वचन की जो हमें नहीं पता लगती, जब तक कि खुदा ही हमें उन बातों के विषय में ना समझाए। यहाँ पर परमेश्वर खुद मानव को अधिकार दे रहा है कि उसके पास ये राइट्स हैं उसके, कि वो ये काम कर सकता है, ये उसी के अंडर में है। लेकिन क्या है कि हम अपने राइट्स को जल्दी पहचानते नहीं है। तो हमें अपने राइट्स याद कराने के लिए इस संसार में कौन आया? प्रभु यीशु मसीह आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि आपके कौन कौन से राइट्स हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है, सिखाया है कि आपके जीवन में कौन कौन से राइट है, कि आप कैसी शिक्षा धारण करें। और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति और उसकी 15
यहाँ पर इब्राहिम की बात आई है, तो धीरे धीरे आगे चलेंगे हम, ताकि आज कुछ हम सीख पाए, और ताकि प्रभु की इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो सके। और उत्पत्ति उसकी 15 और उसकी 1 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा परमेश्वर का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा। इब्राहिम के पास पहुंचा, हे इब्राहिम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मैं परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरी ढाल और तेरा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मैं तो निर्वश हूं, मेरे तो वश में कुछ है ही नहीं प्रभु, और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अंत तू मुझे क्या देगा। देखिए यहाँ पर इब्राहिम को परमेश्वर कह रहा है कि तेरी ढाल इब्राहिम मैं हूं। आप अपने आप को देखें, प्रभु आपसे कह रहा है कि आपकी जो ढाल है ना, वो प्रभु है, क्योंकि आप सब इजराइल में जोड़े गए हैं। आप सब जब ईमान लाते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, जब रूह का बपतिस्मा आपका होता है, तो आप लोग इब्राहिम की, बाय फेथ आप इब्राहिम की औलाद बन जाते हैं। फिर आपका रूहानी जो वंशावली है वो इब्राहिम के संग सट जाती है। जैसे इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, और याकूब से वो 12 गोत्र उत्पन्न हुए। तो ऐसे ही हम जो है, हम इब्राहिम से सट गए हैं। अब क्या प्रभु से वो कह रहा है, गिला कर रहा है, हे प्रभु, मैं तो निर्वश हूं, मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अंत तू मुझे क्या देगा। यहाँ पर परमेश्वर से टूटे हुए दिल से मांग रहा है कि प्रभु, मैं तो बे औलाद हूं प्रभु, अगर तू मुझे इतनी आशीषें देगा तो ये आशीषों का मेरे जीवन में क्या फायदा है प्रभु, कि मैं कैसे इन आशीषों को संभाल सकता हूँ। मेरी उम्र तो थोड़े और अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा तो मैं थोड़ा सा और जी लूंगा, लेकिन प्रभु मुझे एक दिन ये संसार छोड़ना पड़ेगा, तो इस धरती पर मैं कैसे ब्लेस हूं। परमेश्वर उनसे कहता है, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया है। यहाँ पर खुदा से कह रहा है, प्रभु तूने मुझे तो वंश भी नहीं दिया है, कि मेरी एक ही तुझसे डिमांड थी कि प्रभु मुझे भी एक बच्चा दे, ताकि मैं भी प्रभु बाप कहलाऊं। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर की योजना उसके जीवन में, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, यह तेरा वारिस ना होगा। जिसे तू कह रहा है ना कि तेरे घर में जो इश्माइल पैदा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है कि ये तेरा वंश ना होगा। खुदा जो भी कार्य करता है कभी भी छुपा कर नहीं करता। परमेश्वर हमेशा कार्य जो है वो सामने करता है। परमेश्वर अपने जन से कोई बात नहीं छुपाता कि मैं अपने जन को छुपा कर उसे बरकत दूंगा। खुदा सब कुछ उसको सामने से पहले बता देता है कि मैंने ये तुझे देना है, बस तेरा काम ये है कि तू मेरे पीछे चलता रहे, और तू पूरा जीवन मेरी शिक्षाओं, मेरी विधियों के ऊपर चलकर अपना जीवन बसर करे। तेरी आस किसी इंसान के ऊपर कभी ना हो, क्योंकि इंसान तो कभी बहक जाता है। अगर इंसान कभी किसी की मदद कर दे तो क्या होता है, इंसान में घमंड आ जाता है। इंसान कहता है देखो मैंने मदद की है उस भाई की, लेकिन इंसान को अपना अपनी बातें नहीं याद रहती कि उसके जीवन में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी खामियां और कमियां हैं जिनको परमेश्वर ने कभी भी याद नहीं किया। खुदा ने वो सारी की सारी कमियां उसकी मिटा दी हैं यीशु के लहू के वसीले से। और हम यहाँ पे देखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा। अब परमेश्वर देखिए बात कर रहे हैं इब्राहिम से, और इब्राहिम को कह रहे हैं यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा,
आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? देखिए यहाँ पर परमेश्वर उसे ना उसके अधिकार के बारे में बता रहा है कि उसके जीवन में आने वाले समय में क्या वो उससे उत्पन्न होने वाला है। वो एक इंसान है, लेकिन परमेश्वर ने उस इब्राहिम को इतनी बड़ी आशीष दी, और खुदा ने कहा था, इब्राहिम जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, आमीन। जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है जो अपने भाइयों को ब्लेस करता है, जो अपने चर्च के मेंबर्स के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जो उनके लिए मांगते हैं कि प्रभु ये मेरा भाई कमजोर है, प्रभु आप अपना आत्मा इसके जीवन में प्रभु जी डालें, और प्रभु ये भाई जहां पर कमजोर है प्रभु वहां से ये मजबूत हो जाए प्रभु, कि ये कभी भी प्रभु जी ऐसी बात ना करे जिससे खुदाबंद हम सब टूट जाएं, ऐसा कार्य ना हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर जब कार्य करता है तो क्या होता है, परमेश्वर ने कहा कि जब मैं कार्य करूंगा तो अ, जो राख पर बैठा है मैं उसे राजा बना दूंगा, और ऐसा परमेश्वर ने किया है। और उसने उसको बाहर ले जाकर आकाश के और दृष्टि करने के लिए कहा कि तारा गण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? इब्राहिम ने कह दिया कि प्रभु मैं तो नहीं गिन सकता, हम भी नहीं गिन सकते। फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, कि ये इसने धर्म का कार्य किया है कि मेरी बात के ऊपर विश्वास कर। और ऐसी ही एक बात और है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, वचन कहता है कि अगर तू प्रार्थना करे, तेरा अपने भाई के संग मन मुटाव हो, और वो उसी खुदा जिसे तू मान रहा है मानता हो, तो पहले जाकर अपने पिता के पास आने से पहले पहले अपने भाई से जाकर मेल कर ले। कहीं ये ना हो कि तेरी जो दुआएं हैं वो कोई पंछी उठा के ले जाए, तेरे पास जो आशीषें आनी चाहिए वो कोई और चुरा के ले जाए। क्योंकि ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, जब हम कभी अपने भाइयों के विरुद्ध हो जाते हैं, जब हम अपने बहनों के विरुद्ध हो जाते हैं, जब हम कभी अपने माता पिता के विरुद्ध हो जाते हैं, तो परमेश्वर की तरफ से आने वाली आशीषें जो होती हैं वो रुक जाती हैं, वो हमारे जीवन में नहीं उतरने पाती। आज भी ये वचन जीवित वचन है, ये वचन आज भी कार्य करता है। अगर कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, आपके जीवन की आशीषें रुक जाएंगी, आपको वो चैन नहीं मिलना पाएगा, आप सो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की तरफ से आपके जीवन में नींद सुकून चैन नहीं होगा। यहाँ पर परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि उसने विश्वास किया और उसके लिए ये क्या गिना गया, ये धर्म गिना गया। फिर परमेश्वर आगे 7 आयत में उससे बात कर रहे हैं, तब उसने उससे कहा मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा मैं हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा? देखिए, थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी, प्रभु से कह रहा था कि प्रभु तू मुझे इतना कुछ देगा तो क्या फायदा, मैं तो निर्वंश हूं। और यहाँ पर प्रभु से उस देश की बात कर रहा है कि मैं तुझे वो देश दूंगा, और वहां पे क्या कह रहा है, कहता मैं कैसे मान लूं कि तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि इब्राहिम ने परमेश्वर से कैसे बात की कि प्रभु जी क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच प्रभु जब मैं तेरे वचन को मानूंगा प्रभु मैं स्वर्ग में जाऊंगा? सचमुच प्रभु? क्यों? परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर, जब भी हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, खुदा के कलाम पर आमीन कहते हैं और उसी पर चलने का प्रण कर लेते हैं, तो क्या होता है, स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है। स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है और परमेश्वर
हमारे यहाँ पर नहीं, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में आ जाता है। परमेश्वर देखता है कि ये घर इसने मेरे लिए अपने आप को खोल दिया है, क्योंकि इसने मेरे वचन को इज्जत दी है, इसने मेरे वचन को कबूल किया है। और जब भी कभी हम परमेश्वर के वचन को कबूल करते हैं, तो ऐसी आशीषें आना लाजमी है। इन आशीषों को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ना तो कोई आकाश के पक्षी आके इन्हें चुरा सकते हैं, क्योंकि हम इब्राहिम के जीवन से देखते हैं कि इब्राहिम ने कभी भी किसी के संग धोखा नहीं किया। इब्राहिम ने कभी भी अपने सताने वाले को उस उससे सताने वाले को खुद नहीं सताया। अगर पहले मौका चुनने की बात की, तो इब्राहिम ने पहले खुद नहीं चुना, पहले जो सामने वाला उसका साथी है उसे कहा कि तू जिस ओर जाना चाहे। तो हमें इन वचन की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि पहले हम अपना नहीं, पहले हम उनका सोचें जिनको परमेश्वर ने हमें दिया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडकू और एक कबूतर का बच्चा ले। अब परमेश्वर यहाँ पर उन्हें बता रहा है कि मेरे लिए तू ये कुर्बानी गुजार, एक मेरे लिए वेदी बना। और देखिए, ऐसा ही होता है। और वो इब्राहिम क्या करता है, इब्राहिम इन सारी चीजों का इंतजाम कर कर क्या करता है, परमेश्वर उन्हें उन्हें उस कुर्बानी को परमेश्वर लेने आता है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आ गई। क्या आ गई? भारी नींद। और इससे पहले 11वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। ये आयत बहुत ही ना गौर करने वाली है। इसमें ना कुछ ऐसा है जो आप समझ पाए। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 से पढ़ दूंगा। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर कर और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़िया के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब इब्राहिम ने उड़े उन्हें उड़ा दिया। अब देखिए, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर, क्योंकि वो कुर्बानी जो उसने तैयार की थी, वो जो फ्रेश वो जो फ्रेशनेस थी, उसको देखकर वो जो कहते हैं ना कि यहाँ पर मीठा होता है तो वहां पर मक्खियां खुद भिन बनाते हुए आ जाती हैं। ऐसा ही वो इंसान है जिसके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो रहा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। कुछ ऐसे लोग जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, जो अभी कमजोर है, वो उनके नजदीक आ जाते हैं और उनका वो जो अभिषेक है उसको लेने के लिए। और ऐसे एक अभिषेक जो है वो कम होता चला जाता है जब वो ऐसी मंडली में पड़ जाता है। बहुत सी मंडलियां ऐसे होती हैं जिनके बीच में दुष्ट कार्य करता है। और दुष्ट को बाइबल में पक्षी पक्षी भी कहा गया है। खुदा ने कहा, तू तो उड़ने वाला कुरूप था। यहाँ पे देखिए, उड़ने वाले की बात हो रही है, तू तो छाने वाला कुरूप था। तो परमेश्वर क्या यहाँ पे बताना चाह रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पे देखिए कि इब्राहिम का फेथ कैसा है। इब्राहिम ने उस मांसाहारी जंतुओं को उन पर बैठने नहीं दिया, उन्हें उड़ा दिया कि नहीं, ये मैं मेरे जीते जी मेरी प्रार्थना, मेरी दुआ में कैसे कोई अड़चन आ जाए। जब मैं अपने परमेश्वर के लिए कोई कुर्बानी दे रहा हूं, तो कैसे मैं कोई ऐसे शब्दों को बोल दूं कि जिससे क्या है कि मेरी जो कुर्बानी है वो कमजोर हो जाए। मेरी मेरे मुंह की कुर्बानी, क्योंकि हमारे पास अभी परमेश्वर ने लहू की कुर्बानी तो मांगी ही नहीं है अभी। अब जो हमारा युग है, इस युग में तो हम परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना ही कर रहे हैं। सिर्फ हम खुदाबंद से अपने मन की बातें खुदा के आगे रख देते हैं, और बाय फेथ हमें पता है कि हमारी जो दुआएं हैं वो परमेश्वर ने सुन ली हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं? हम यहाँ पे देखते हैं कि मांसाहारी पक्षी उन
उन लोथों पर झपने के लिए आ गए। और इब्राहिम ने क्या की, इब्राहिम ने उन उन्हें उस कुर्बानी की इब्राहिम ने रक्षा की, इब्राहिम ने उसे कवर किया और उन जंतुओं को उड़ा दिया कि मेरी प्रार्थना में, मेरी आशीष में मैं किसी भी जीव जंतु को नहीं आने दूंगा। बहुत दफा हमारे भाई बहनों के जीवन में ऐसे होता है कि जब उन्होंने कुर्बानी देनी होती है, जब उन्होंने परमेश्वर के संग चलना होता है, ऐसी अड़चने आ जाएंगी उनके जीवन में। देखिए, वो जो रिश्तेदार कभी भी उनके जीवन में कभी अच्छा नहीं था, कभी भी उस रिश्तेदार ने कभी भी उसे प्रेम नहीं किया था, लेकिन जैसे ही वो भाई और वो बहन परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना शुरू कर देती है या कर देता है, तो क्या होता है, अंधविश्वासी जो अन्य जाति है वो क्या करते हैं, वो भिन भिनाते हुए उन्हीं मक्खियों की तरह उनके पास आने शुरू हो जाते हैं कि मैं इनके पास जाऊं, इन्हें डिस्टर्ब करूं, मैं इनकी कुर्बानी इनको ना चढ़ाने दूं, और इनका मैं रूहानी जीवन, क्योंकि वो क्या है, वो हमारा जो परमेश्वर संग रिश्ता है ना, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वो उन बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वो कहते कि नहीं, ये कैसे हो गया, ये तो हमारे संग बैठकर बातें करता था, ये हमारे संग बैठकर ये गालें निकालता था, ये हमारे संग बैठकर मतलब गंदे गंदे काम करता था, लेकिन ये कैसे सुधर गया। तो वो उनका पीछा करते हैं। और हमें इब्राहिम की तरह ही अपनी कुर्बानियों को ढकना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने इब्राहिम से क्या कहा, प्रभु यीशु यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं इब्राहिम से कि मैं तेरी ढाल हूं। हमें परमेश्वर को मांगना पड़ेगा कि प्रभु जी, हमारी जो प्रार्थना है आपके पवित्र लहू में छिप जाए। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपाएं, क्योंकि हमारे पास यही कुर्बानी है। हमारे पास अपनी आंखों की कुर्बानी है। हमारे पास कौन सी कुर्बानी है, हम कुछ दिन भूखा रहकर अपने आप को परमेश्वर के आगे दिखा सकते हैं। हम मौन की कुर्बानी दे सकते हैं कि हम कुछ ना बोले, सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे, किसी दुनियावी बात पर हम ना अपना ध्यान करें। हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी कुर्बानियां हैं जो हम रूहानी तौर पर परमेश्वर को दे सकते हैं, ताकि परमेश्वर उन कुर्बानियों को लेने आए और हमें ब्लेस कर जाए। और जैसे इब्राहिम को किया, ऐसे ही हमारे जीवनों में हो। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब इब्राहिम को भारी नींद आ गई, और देखो, अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे। परमेश्वर ने, देखिए, उसके वो सोया और परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरा जो वंश है वो पराए देश में परदेशी होकर रहेगा, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वंश दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा। परमेश्वर वहां पे कह रहे हैं, कहते उनको अब मैं दंड दूंगा इब्राहिम, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर आएंगे। तू तो अपने पितरों के में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। वे 400 सालों के बाद दोबारा फिर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है, कि अभी भी उनके अधर्म के कार्य करने बाकी हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने परमेश्वर से कैसे आशीषें प्राप्त की। वो परमेश्वर से गुफ्तगू कर रहा है कि प्रभु, मैं कैसे मान लूं। प्रभु कहता, आसमान के तारे देख। कहता, प्रभु ये कैसे होगा, मेरा वारिस तो ये होगा। प्रभु को कह रहा है कि नहीं, तेरा वारिस तेरे ही वंश से होगा, तेरी ही उस औरत से जिसे जिससे तूने पहला विवाह किया है अपना, जो तेरी दासी नहीं है, जो तेरा साथी है, उसी से होगा। तो वो साथी कौन थी? सारा। और फिर परमेश्वर ने उन्हें एक बेटे की आशीष दी। और हम अब जाएंगे यहाँ पर यूहन्ना 5 और उसका 19 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए।
यहां पर लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। अब देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्योंकि जिस रूप में उन्होंने इस वचन को बोला है, तो हमें यही समझ आता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक बेटे के रूप में बता रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना भाई भी बोल दिया है एक जगह पर, कि दास, प्रभु कहता है, दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन मैं तुम्हें अब से दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे भाई हो। तो प्रभु ने हमें अपना भाई बना लिया। अगर हमारा भाई परमेश्वर का बेटा है, तो हम क्या हुए? हम भी परमेश्वर के बेटे हुए, बेटियां हुए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो एक बात कही है कि मैं केवल वह जो पिता को करते देखता है, पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, केवल वह जो पिता को करते हुए देखता है। और ऐसे ही हम भी वो नहीं करते जो संसार कर रहा है, हम भी वही करते हैं जो हम पिता को करते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा ही अपने लोगों को, अपने दासों को, अपनी प्रजा को या अपने वंश को हमेशा ही सिखाया कि परमेश्वर के संग आपका जो जीवन है वो सटा रहे, वो कभी भी जुदा ना होने पाए। और परमेश्वर हमें हमेशा ही अपने पास रखना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम परमेश्वर के संग बने। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए ही तो बिचवाई का कार्य किया, इसलिए तो प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया, क्योंकि हमारे खून में क्या था? हमारे खून में कमी थी, हमारे खून में पाप का इन्फेक्शन था। उस पाप से हमें कोई छुड़ा नहीं सकता था। अगर हम कोई भी कुर्बानी करते, तो वो कुर्बानी भी क्या करती? एक नई तस्वीर हमारी उस गुनाह के आगे लगा देती कि भाई इसकी जगह पे मैं कुर्बान हुई हूँ। लेकिन हमेशा के लिए वो कुर्बानी को मिटाया नहीं जा सकता था, रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। वो कैसे हुआ? वो प्रभु यीशु मसीह के खून बहाने के वसीले से हुआ। क्योंकि इंसान ने गुनाह किया था, तो इंसान ही कुर्बान होगा। जानवर ने गुनाह नहीं किया था, इंसान ने गुनाह किया था। जब इंसान ने परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया, तो हम तो जानवरों की कुर्बानी देते हैं। हमें अपने आप को प्रभु के आगे कुर्बान करना पड़ेगा कि प्रभु मैं हाजिर हूँ, प्रभु तेरी सेवा के लिए, प्रभु मैं हाजिर हूँ, प्रभु तू मुझसे सेवा ले। देखिए, प्रभु से हम सेवा मांगते हैं कि प्रभु जी हमें सेवा दे, सेवा दे। और क्या पता प्रभु की सेवा ये हो कि आप उसके वचन में बने रहें। क्या पता प्रभु की सेवा ये हो कि आप उसके वचन को पढ़कर आप अपना जीवन जो है वो सुधारें। और एक समय आए जब परमेश्वर आपसे बात करे और परमेश्वर आपको ऐसी सेवा सौंपे जो आज तक कलीसिया में किसी को नहीं मिली। हमें इंतजार करना पड़ेगा कई बातों में, जब तक परमेश्वर हमारे जीवनों में कोई बात को ना खोले। हमें अपनी तरफ से कभी भी भागना नहीं चाहिए। नहीं प्रभु मैंने भाग कर लेना, ऐसा ना करें। देखिए, भवन जो होता है ना, जहां पर हम इकट्ठे होते हैं, ये परमेश्वर का घर है। वहां पर उस भवन के ना कुछ कानून होते हैं। ये वैसे मेरा टॉपिक नहीं है, मैं अधिकार के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ये भी बात, अब जब हम एक दूसरे से कलाम की बातें शेयर करते हैं, तो हमें ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम नादान नहीं है, हम सियाने हो रहे हैं धीरे धीरे। जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है ना, प्रभु यीशु मसीह उसे सियाना कर देता है। प्रभु यीशु मसीह उसे बच्चों की तरह नहीं बनाता, प्रभु यीशु मसीह उन्हें मैच्योर बनाता है, उसे समझ देता है, उसे बुद्धि का दान देता है। और यहोवा परमेश्वर ने कहा, अगर तुम में से किसी को घटी हो तो मुझसे मांगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें चर्च में जब हम जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला सलाम
अपने परमेश्वर को सबसे पहले हम अपने खुदा के आगे आगे अपने आप को झुकाएं, खुदा से प्रार्थना करें, खुदा के दर्शन को मांगे, जिस जिस बात जिसके लिए हम वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, जिसको मिलने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। दूसरा स्टेप, सब भाई बहन अपनी आंखों को बंद कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करें मन ही मन। हम कोशिश करें कि हम शांति को कायम रख सकें। कोई नया भाई बहन आता है, उन्हें भी प्यार से समझाएं कि ब्रदर, चर्च के कुछ ऐसे ऐसे रूल होते हैं, तो हमें भी उन रूल्स को क्या तोड़ना नहीं है। और जब चर्च शुरू हो जाता है, चर्च शुरू होने के बाद हम जब स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु का वचन खुदा का दास सुनाता है, जब जब परमेश्वर अपने आत्मा से बोलता है, उसके बाद जब वो प्रोसेस जो एक हम चर्च का होता है, जब उसका समय पूरा हो जाता है तो एक नया प्रोसेस होता है खाने का। फिर हमें खाना खाने में, जब हम खाना खा रहे हैं, जब हम खाना किसी को सर्व कर रहे हैं, तो वहां पर हमें शांति को मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि पड़ोसियों को भी पता ना लगे कि यहाँ पर ये सभी भाई बहन खाना खा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को भी बड़े ही प्यार से, क्रोध से नहीं, प्यार से उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि जब हम शांति से बैठेंगे तो हमारे बच्चे हमारी तरफ देखेंगे कि मम्मी पापा अगर चुप बैठे हैं सारे, अगर चुप बैठे हैं तो बच्चे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप चर्च के पहले समय में जब दुआएं होती हैं, आप चुप होते हो ना, तो आपके बच्चे शोर नहीं पाते, ना ही वो बाहर गली में खेलने जाते हैं। ऐसे ही अगर आप, मैं अपने लिए भी ये बात कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, अगर मैं अपनी शांति को मेंटेन रखूंगा, मेरी वाइफ, मेरे फादर जी या मेरे प्यारे भाई बहन सब अगर अपनी शांति को मेंटेन रखेंगे, तो क्या होगा, बच्चे भी चुप रहेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि कोई बात नहीं कर रहा, सब चुप है, बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए खुदा का धन्यवाद करते हुए मन से ही खुदा की सेवा कर रहे हैं। देखिए, ये एक आनंद का समय होता है। ये आनंद जो होता है ना, ये परमेश्वर के स्वर्ग का होता है। और इस आनंद को बताने के लिए हो सकता है प्रभु ने आज मुझे जो अधिकार दिया है, मैं इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, ताकि आप जो मेरे प्यारे भाई बहन है, आप इन बातों को 3 साल 4 साल 5 साल से चर्च आ रहे हैं, लेकिन आपको अगर इन छोटे छोटे नियम्स का, अगर छोटे छोटे लॉ का जो खुदा के भवन की अगर पता नहीं है, तो आप कैसे, आपको कोई भी पूछ सकता है कि आप कैसे चर्च में जा रहे हैं। तो ये हमने सीखना है, ये हमने सीखना है कि हमने चर्च में परमेश्वर की ही बात करनी है, खुदा के कलाम की बात करनी है। अगर खुदा के कलाम से कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने भाई से जो वहां के आगू है उनसे हमें कुछ पूछना है कि मेरे भाई, मेरी मेरी मेरा ये सवाल है, जब इन बातों की तरफ मुझे समझ नहीं पड़ता, जब जहां से मैं कमजोर हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। तो क्या होगा, जब हमारे भाई बहन ऐसा करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, परमेश्वर देखता है कि ये देखिए, ये भाइयों का, ये बहनों का कितना प्रेम है, और खुदा उनकी दुआएं नहीं रोकता। कोई पक्षी आकर उनके अंदर के कुर्बानियों को उठा के नहीं ले जाता। इब्राहिम वहां पर किसी भी जीव जंतु को बैठने नहीं दे रहा था, जब तक उसने अपनी कुर्बानी परमेश्वर को सर्व न कर दी। और जब भी हम यहाँ पर चर्च में इकट्ठे होते हैं, तो हमारा यही कार्य ही होता है। हम भी वहां पर कोई परमेश्वर के आगे कोई मेंढों की कुर्बानी लेके गया होता है, कोई वहां पर पक्षियों की कुर्बानी लेके गया होता है, कोई बैल की कुर्बानी लेके गया होता है। तो क्या हम भी अपनी कुर्बानियों को परमेश्वर के आगे लेके जाते हैं? तो वहां का क्या एक रूल है, वहां का रूल ये है कि जब वचन का प्रोसेस जब क्लोज होता है, तो उसके बाद जब हमारा खाने का प्रोसेस शुरू होता है, तो वहां पर भी हम कोशिश करें कि हम सब प्यारे भाई बहन प्रभु के वचन की बात करें। कोई भी अपने बिजनेस की बात खुदा के भवन में ना करें। कोई भी फोन कॉल, मैं भी अगर हूं तो मुझे भी डांटिए प्लीज, क्योंकि आपका अधिकार है ये, आपका ये अधिकार है। अगर मैंने भी चर्च के अंदर मैंने अगर फोन किसी के सुनकर मैं बात कर रहा हूं, तो आप मुझे डायरेक्ट डांटिए। आप मुझे मेरे फादर साहब के सामने डांट सकते हैं, मुझे मेरी वाइफ मेरे बच्चों के सामने डांट सकते हैं, इसलिए ताकि सबको पता लग जाए कि नहीं, चर्च का एक रूल होता है। हमें अपने चर्च को तमाशे तमाशे वाला चर्च नहीं बनाना।
हमने इस चर्च में परमेश्वर की आत्मा के कार्य देखने हैं, ताकि हम सब जो जहां पर इकट्ठे हुए हैं, हम सब जो जहां पर आनंद प्रभु से मिलने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आनंद वहीं पर वहीं रह जाए, वो हमारे संग हमारे घर में ना आए, बाकी 6 दिन हमारे संग ना रहे। हमने 6 दिन भी उस आनंद को लेके चलना है, हमने 6 दिन भी उसी शांति को मेंटेन रखना है, हमने 6 दिन भी ऐसे कार्यों को करना है जो प्रभु को पसंद है। हमने किसी के ऊपर भी बर्डन नहीं डालना, किसी के ऊपर हमने अपना भार नहीं डालना कि हम ये काम कर रहे हैं तो दूसरों को हमने कभी भी नीचा नहीं करना कि हम ही शांति रहें। जब हम सब ऐसा कार्य करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर हम सब कलीसिया वाले इकट्ठे हैं, तो ये हमें पहले सबसे पहले अपनी बुनियादी अपनी नींव को ना अच्छा करना पड़ेगा, उसको मजबूत रखना पड़ेगा, ताकि ना लोग पड़ोसी भी कहे कि नहीं, इनके यहाँ पे जब वर्शिप हो जाती है उसके बाद इनका कभी भी शोर नहीं होता, कभी भी ये ऊंची आवाज में हमने कभी इनको बात करते हुए नहीं देखा। ये खाना खाते हैं, हमें तो इनके बर्तनों की आवाज भी नहीं आती। तो ऐसा होना चाहिए कि हम शांति को मेंटेन रखें, और परमेश्वर के भवन में जब खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि हम दुनिया की बातें ना करें, कोशिश करें कि हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे पता लग जाए कि भाई ये भाई आत्मा में तो है ही नहीं अभी, ये तो बातों बातें से पता लग जा रहा है कि ये आत्मा में नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि पुत्र का अधिकार क्या है, कि केवल वह जो पिता को करते हुए देखता है, पुत्र वो ही करता है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे खुदाबंद प्रभु जब भी वो हैकल में गए, तो आप वचन पढ़ते हैं तो कभी भी आपको कहीं पे मिला कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे हैकल में जाकर कभी अपनी बातें की हो? प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर हैकल में जाके, खुदा को तो इतनी पीड़ा हुई कि मेरे बाप के घर को इन्होंने डाकुओं की खो बना दिया है, उसने कोड़ा बनाया और वहां पर चला दिया, और सब सराफों की जो मेजें थी उनको उल्ट दिया। किस लिए उल्टा? इसलिए उल्टा क्योंकि परमेश्वर के भवन में बिजनेस की बातें होने लगी थी, परमेश्वर के भवन में प्राइड की आत्मा आ गई थी। बहुत सी ऐसी दुष्ट आत्माएं आती हैं जो चाहती है कि जब आप खाना खाने बैठे हैं, वो जो तीसरा हिस्सा होता है, पहला हिस्सा जब हम वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, दूसरा हिस्सा जब हम वचन को सुनते हैं, और तीसरा हिस्सा कब, जब हम खाना खाते हैं। ये 3 हिस्से हैं, और तीसरे हिस्से में ना ऐसी ऐसी बातें जब हम करने लग जाते हैं, तो हमारे जीवन में वो जो उस दिन की बरकत है ना, वो लीक होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो इतना लीक हो जाती है कि हम चर्च का जो वो हमारे जीवन में जो आनंद आया ना, वो आनंद हमारा वहीं पर छूट जाता है। वो हमारे संग हमारे साथ हमारे घर में 6 दिनों तक हमारे ऊपर नहीं रहता, वो वहीं पर छूट जाता है जब भी हम ऐसा करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप एक बार शांति मेंटेन करके देखो सब, और देखिए, मुझे बताएंगे आप खुद की वाकई में भाई जी बहुत आनंद आता है, क्योंकि हम सब वहां पर हम सब एक दूसरे को प्रसन्न देखें, एक दूसरे से हम खुशी से मिले, एक दूसरे से हम आनंद करें प्रभु की बातों में। अगर हम चर्च में जाकर एक दूसरे के संग अगर आनंद ना कर पाए, तो हम स्वर्ग में एक दूसरे के संग कैसे जाएंगे? या ऐसा हो सकता है कि हाँ, यहाँ पर हमारा मन मुटाव चले और परमेश्वर के भवन में जाके स्वर्ग में जाकर हम कहें कि नहीं प्रभु जी, हम आपके पास आ रहे हैं। तो प्रभु कहेगा कि पहले अपने भाई को मना, पहले कुर्बानी को तू इधर छोड़, उसको मना ले। कहीं ये ना हो कि हम अपने भाई से तो रूठे हुए हैं, अपनी बहन से तो हम रूठे हुए हैं, लेकिन हम कुर्बानी प्रभु को दे रहे हैं। हमारी कुर्बानी नहीं रिसीव करेगा परमेश्वर। परमेश्वर का जो लॉ है, परमेश्वर उसी के अनुसार कार्य करता है।
आपको भी पता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बातों को रिवाइज करवाना पड़ता है, कई बातों को हमें दोबारा बताना पड़ता है, इसलिए ताकि हम और भी ज्यादा निखरे। और जैसे बीते समय में मैंने आपको एक बात बताई थी कि परमेश्वर का जो कलाम है ना, परमेश्वर के कलाम की एक भी आयत है जो, उसका अनुवाद 70 तरह से हो सकता है। और आज जब हमने परमेश्वर के यहाँ पर पढ़ा, तो यहाँ पर हम मसीह यीशु की तरह कार्य कब कर सकते हैं? जब हम पिता को कार्य करते हुए देखते हैं। जब हम पिता को कार्य करते हुए देखते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह की तरह कार्य करते हैं। तब हमारा कार्य जो है वो सफल होता है। देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमें हमेशा देखना और ताकते रहना, ताकि हम परमेश्वर में बढ़ सके, ताकि हम कभी भी उस समंदर के ऊपर चलते हुए पतरस की तरह नीचे ना गिर जाएं। यहाँ पर हमारा विश्वास जो है वो ऐसा दृढ़ होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ ही देखें, कहीं हम किसी इंसान की तरफ अपनी निगाहें ना कर दें। क्योंकि जब हम कभी इंसान की तरफ या दुनिया की तरफ निगाहें करेंगे, दुनिया के शोरों की तरफ निगाहें करेंगे, तो क्या करेंगे हम? क्या हो जाएंगे? हम पानी के अंदर डूबने लग जाएंगे। प्रभु हमें बचा लेगा, प्रभु हमें निकालेगा। प्रभु ने पतरस को भी निकाला और प्रभु हमें भी निकालता है और आज तक निकालता है। आमीन। आज तक प्रभु ने हमारे पाप क्षमा किए। लेकिन क्या हम हमेशा ही ऐसे रहेंगे बच्चों की तरह? हमें तो सियाना बनना है, और प्रभु का वचन हमें सियाना करता है। खुदा ने कहा कि अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांगे। तो मैंने आपको चर्च के विषय में भी थोड़ी सा मैंने टच किया, इसलिए क्योंकि मेरे भाई मेरी बहनें जो और बच्चे जो उस कलीसिया के हैं, जो उस भवन में परमेश्वर से मिलने जाते हैं, तो वो खुदा से मिलकर वहां से खुदा से तोहफे लेकर आए। वो वहां से प्रभु से शांति लेकर अपने घरों में आए, और अपने घरों को भी परमेश्वर की शांति से भरा हुआ पाए। ये ना हो कि ऐसा दिन आ जाए कि प्रभु कहे कि मैंने तो अपने लोग उठा लिए, लेकिन आप तो अपने भाइयों को ही माफ नहीं कर पाए, तो मैं आपको स्वर्ग में कैसे लेके जाऊं? क्योंकि स्वर्ग में जाके भी आप यही कुड़कुड़ कुड़कुड़ करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। हमें यहाँ पर धरती पे रहते हुए बहुत से ऐसे कार्य करने हैं जो परमेश्वर के वचन के हैं, जिसमें हमारी अपनी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। देखिए, मन सबसे धोखेबाज है, और मन हमें हमेशा ही हमारे भाई के विरुद्ध करता है, हमेशा ही हमें अपनी बहन के विरुद्ध करता है। हमेशा ही हम अपने कानों को ना दूसरों की बुराइयों के लिए खोल लेते हैं। इसे कब हम बंद करेंगे? प्रभु यीशु मसीह से के नाम में हमने बपतिस्मा लिया है। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। बपतिस्मा तो यीशु मसीह के नाम का, लेकिन कार्य कार्य तो मुझे लगता है यहूदा इस्करियोती की तरह भी नहीं हम कभी कभी कर पाते, कि वो भी एक कार्य अगर उसका छोड़ दिया जाए तो बाकी कार्यों में उसने प्रभु को प्रभु को अच्छा ही करके दिखाया उसने। तो ऐसा ना हो, हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम परमेश्वर की बेटियां हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर की हमसे कुछ डिमांड्स हैं। वो डिमांड इसलिए नहीं है कि खुदा कमजोर है, वो डिमांड इसलिए है कि क्योंकि खुदा चाहता है कि ये इस धरती पर रह के इन बातों को पूरा करे, ताकि मैंने स्वर्ग में अपने पास ले आऊं। अगर हम धरती पर रहकर ही, अगर हम धरती के विचारों में ही, अगर जैसे दुनिया के लोग करते हैं, हम अगर उन्हीं की तरह ही हमारा जीवन है, तो फिर हमारे अंदर कुछ बदला नहीं है। हम पास्टर को देखते हैं, पास्टर खुदा का कलाम हमेशा ही सुनाता है और हमेशा ही हमें गाइड करता है। खुदा का दास हमेशा ही हमें समझाता है। लेकिन वो पाकिस्तान में ना एक कहावत है, वो कहावत ये है, पंजाबी च है, वो कहते कि ढीठ ਹੁੰਦਾ ना, ਜਿਹੜਾ ਢੀਠ ਨੂੰ जिन्ना मर्जी समझा लो, पर उन्हें ना बखी च ही लत मारनी है। और कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी को जितना मर्जी समझा लें, उसने कभी भी ना हमारी बातों को समझते हुए भी उस पर चलना नहीं है। बस कहना हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लैपिंग कर देनी है, ब्रदर जी बहुत। लेकिन
उस पर चलना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर चलेगा तो फिर शांति आ जाएगी ना, लेकिन उसको शांति पसंद नहीं है। लेकिन आपको शांति पसंद है, आपको शांति पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा एक बार करके देखें, क्योंकि हमने इस जगह को परमेश्वर के अनुग्रह में रखना है, ताकि प्रभु का आत्मा यहाँ पर उतरे। यहाँ पर हम रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करें कि प्रभु तो हमसे बात कर, प्रभु हम तेरे पास आए हैं, दुनिया में हमारा कोई नहीं प्रभु। ये जो प्यारे भाई बहन मिले हैं, कहीं हम इन्हें भी गुम ना कर दें, कहीं कहीं ये ना हो कि ये भी हमारे जीवनों से दूर हो जाए, क्योंकि इन्हीं में तो मसीह का प्रेम है। यही तो एक ऐसी संगत है जिसे नासरी कहलाया जा सकता है। यही तो एक ऐसा झुंड है जिसे नासरी के नाम से हम कह सकते हैं। ये नासरियों का झुंड है। यहाँ पर मसीह की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी वचन में एक बात आई है। वचन में कहा गया है कि एक जगह थी, यहाँ पर लोग कह रहे थे कि भाई मैंने तो इसका बपतिस्मा लिया है, मैं तो इसका चेला हूं, मैं तो इससे शिक्षा लेता हूं। तो क्या हुआ? प्रभु वहां पर पौलुस कह रहा है, कहता क्या तुम्हारे लिए पौलुस कुर्बान हुआ? उसने इतनी वहां पे डांट लगाई है ना उनकी, इसलिए ताकि वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से बातें करे। हमने किसी इंसान से नहीं बातें करनी, सबसे पहली बात हमारी परमेश्वर से होती है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो हमारे मन में हमें पता लग जाता है कि हम आनंदमयी है या नहीं है। प्रभु कहता है कि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करो ताकि तुम्हारे क्षमा हो। लेकिन अभी तक तो हम बाइबल का एबीसी ही नहीं सीख पाए हैं, तो अभी बड़ी गहरी बातों पर उतरना तो बड़ा मुश्किल है फिर अभी, क्योंकि अभी आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो अभी बहुत कमजोर है। तो आपको कठोर भोजन कैसे दिया जाए? तो आपने, उम्मीद है कि आगे से आप मेंटेन रखेंगे जो मैंने आपसे आज मैंने बात की है। आगे हम वचन की तरफ चलेंगे, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति 25 और उसका 34। इसी में पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति उसका 25 और उसकी 34 वर्स। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मैं 27 से आपके लिए पढ़ूंगा। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो बनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था। इसहाक असाप के हेर का मांस खाता था। देखिए, इसहाक जो उसका पिता था वो शिकार किया हुआ मांस खाता था, इसलिए वे किससे? इसहाक से प्रीति रखता था। पर जो इसहाक की वाइफ थी रिबका, रिबका याकूब से प्रेम रखती थी या याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसे लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा है। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ में बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ। अब यहाँ पर एक गौर करने वाला पहलू है। देखिए कि यहाँ पर ये दोनों ही जो है ना इब्राहिम के वंश से हैं, कोई भी दासी से नहीं है, दोनों ही इब्राहिम के वंश से हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात है कि जिस अधिकार को परमेश्वर ने दिया है, उस अधिकार को कई इंसान उन्हें बेच डालते हैं। कैसे बेच डालते हैं? छोटे से लालच के लिए। छोटा सा हमारे जीवन में कोई लालच आ जाता है तो हम उस लालच के लिए क्या करते हैं? हम परमेश्वर के वचन में जो हमें अधिकार मिला हुआ है, जो हमें ईमान मिला हुआ है, हम उन सारे ईमान को
बेच डालते हैं। हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, एक दिन के लिए तो बेचा है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका जो अभिषेक अगर एक बार चला जाएगा ना, तो वो दोबारा नहीं आएगा। आपको अपनी आत्मा की, अपने अभिषेक की रक्षा करनी होगी। क्योंकि जब भी आप किसी पापी की बात पर आमीन बोलेंगे ना, तो आपका अभिषेक भी कमजोर होगा। धीरे धीरे आपका अभिषेक, वो रोशनी जो है वो कम होती चली जाएगी। जैसे जब आदम ने गलती की तो उसकी आंखें खुल गई, तो उसने अपने आप को नंगा पाया। ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में चले जाएंगे ना अगर, तो हम भी नंगे हो जाएंगे। लेकिन हम गौर करेंगे अपने जीवनों पर कि हम ऐसा ना करें, क्योंकि प्रभु का वचन हमेशा ही हमें समझाता है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही एक ही माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन कितना फर्क है। उसने कहा कि मैंने क्या करना है इस अधिकार का, आप अधिकार ले लो, मुझे शरीर दो, जो मुझे शरीर की वस्तुएं हैं। मैंने क्या करनी है अपनी आत्मा, मेरी आत्मा चाहे शैतान ले जाए, मुझे बस अच्छा लग्जरी सा घर दे दो, खाने के लिए अच्छा अच्छा फूड दे दो, पहनने के लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र दे दो। मैंने क्या करना अपनी आत्मा को बचाकर? क्यों भाई? आपको कभी नर्क का बताया नहीं गया ना। जिस दिन आपके जीवन में नर्क को खोल दिया जाएगा ना कि ये नर्क है, उस दिन आपके घुटने लग जाएंगे, और आप सब ना अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे, डर जाओगे परमेश्वर से। इसलिए खुदा मसीह यीशु में होकर हमसे बातें करता है, ताकि परमेश्वर का प्रेम आपको समझ आ जाए। कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो करता हूं जो मैं अपने पिता को करता हुआ देखता हूं। मैं उस अधिकार को इस्तेमाल करता हूं जो मेरे पिता ने मुझे दिया। मेरे पिता ने मुझे गुनाह करने का अधिकार नहीं दिया। उसने कहा गुनाह को डांट और अपने जीवन से निकाल। लेकिन हम गुनाह को अपने जीवन में पनपने ना दें, क्योंकि दो बीज जब एक जमीन पर पड़ जाते हैं ना, तो वो जमीन पर ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि दो तरह का बीज। अब बुराई को अगर काट रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो अच्छी फसल होती है, जो अच्छे दाने होते हैं, वो भी साथ में कट जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने खत्ते का खुद इंतजाम करना पड़ेगा। हमें अपनी इस दौड़ में सही ढंग से दौड़ना पड़ेगा, सही रैप लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अ, मैंने आपसे एक टेस्टमनी शेयर की थी। तो क्या है कि हमें ये हमारे जीवन के दौड़ में हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। हमें खुदा से प्यार कर कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर रूह के बपतिस्मे को मांगना पड़ेगा, और हमें सच्चाई के संग करना पड़ेगा। हमें जो हमारे जीवन में पहले घटित हुआ, जो हमने पहले गलतियां गुनाह किए, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के पहले जो हमारी पहले संगति थी, पहले हम जो किया करते थे, हमें अब वो नहीं करना। पहले हम प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले हम बक 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 करते रहते थे। अब हमें हमें अपने शब्दों को संभालना पड़ेगा, सोच समझ कर हमें बोलना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन कहता है, ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेगा, परमेश्वर उसे निर्दोष ना ठहराएगा। आपको डरना चाहिए इस बात से कि परमेश्वर अगर प्रेम करता है, तो परमेश्वर का एक और भी रूप है। परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। आपके लिए परमेश्वर ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया है, लेकिन आपको उसकी कुर्बानी को कहीं पर बेचना नहीं है। आपको जो चीज परमेश्वर से, जो आत्मा परमेश्वर से आपको अब मिल गया है, जो ज्ञान आपको परमेश्वर से मिल गया है, जो जीवन आपको परमेश्वर से मिल गया है, अब इस जीवन का अभिषेक को आप मेंटेन करके रखें। आप अपने इस अभिषेक को किसी के भी हाथों में ऐसे ना बेच दें कि कोई भी आकर आपको अपनी बातों के पीछे लगा ले,
तो क्या हो, आप उसके संग गुनाह करने चले जाएं, चलो जी हम मैं भी चलता हूँ साथ में। हमें रुकना पड़ेगा, हम कहेंगे नहीं मेरे भाई, आओ, मैं आपको वचन की बातें सिखाता हूँ, मैं जिस खुदा को मानता हूँ वो खुदा क्या है। वो आपके पास रुकेगा ही नहीं, वो भाग जाएगा आपसे। हमें वचन में जो बढ़ना है, हम उसकी तरफ ध्यान करें। ये ना हो कि हम वचन को पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में वो जो कमी घटी है वो अभी भी बनी हुई है। देखिए, हम सब कई बातों का अच्छा इंतजाम करते हैं, बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं, अपने घर को बहुत अच्छे मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन जब आती है हमारे आत्मिक घर की, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, और कहाँ पर हमें अधिकार दिया है? यीशु ने हमें लूका 4 की 36 और मत्ती 11 की 27 में प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। और जब हमें प्रभु ने अधिकार दिया है तो हम उस अधिकार का फायदा क्यों ना उठाएंगे? प्रभु ने कहा है कि तुम जब मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे तो वो निकलेंगी। हमें इन दुष्ट आत्माओं को, हमें इन पक्षियों को, हमें इन जानवरों को, इन जंगली जंतुओं को यीशु के नाम से हमें कमांड करना है कि हमारे जीवन में इनका कोई कार्य नहीं है। हमारे किसी भाई बहन के जीवन में इसका कोई कार्य नहीं है। हम अपने भाई बहन को ब्लेस करें यीशु के नाम में। अगर हमें हमारी कोई बेटी, हमारी कोई बेटा हमें अगर कमजोर नजर आता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, उसे खुदाबंद के लहू में छुपाएं, क्योंकि हमारे पास अधिकार है। हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। प्रभु ने कहा है, खुदाबंद कहता है कि एक मालिक ने 3 जनों को क्या दिए, कुछ कुछ सामान दिया है, कि कुछ तोड़े दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया, दो ने तो जाकर उन तोड़ों का बिजनेस किया और डबल कर लिए, लेकिन एक ने जाके छुपा दिया। तो हमें जो परमेश्वर ने अपने वचन से हमें दान दिए हैं, हमें जो प्रभु ने दुआएं करनी सिखाई हैं, तो ये दुआएं इसलिए नहीं सिखाई हैं हमें परमेश्वर ने कि हम खुद गुनाह करें और उसकी माफी के लिए दुआ मांगे, नहीं। हमें परमेश्वर ने दुआ इसलिए करनी सिखाई है, इसलिए प्रभु हमारी दुआ सुनता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि तू अपने भाई से अपना मेल कर ले, फिर मेरे लिए कुर्बानी चढ़ा। हमें अपने भाई से मेल करना है, अपनी बहन से मेल करना है, हमें अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करना है। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है और विश्वास करने के भी योग्य है। आज भी बड़ी बड़ी कलीसियाओं में झगड़ा किस कारण से होता है पता? देखिए, वहां पर इतना अच्छा वचन चलता है लेकिन वहां पर किसी ना किसी बात के लिए झगड़ा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सब जो झगड़ा करने वाले हैं ना, वो प्रभु यीशु मसीह की सुनते ही नहीं। उनके अंदर प्राइड की आत्मा आ जाती है, वो कहते हैं कि मुझसे ज्यादा कौन जानता है, मैं तो सब कुछ जान गया हूँ। ओ प्रभु जी। और बहुत से चर्चेज ऐसे हैं जिसमें जिजबेल की आत्मा कार्य करती है। वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और जिसबेल की जो बातें हैं वो तो वाकई में ही उन उसके बारे में तो आप सबको भी मुझे लगता है एक बार बताना पड़ेगा, ताकि आप सब अपने जीवनों को बचा सको। देखिए, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए नहीं आए हैं कि आपको एक प्रभु का दास वचन सुनाता जाए और आप आमीन कहकर फिर 6 दिन अपने उसी जीवन में। आप प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आए हैं ताकि आप स्वर्ग पर चढ़ें, ताकि आप स्वर्ग में पहुंचाए जाएं। ये ऐसा नहीं, ऐसा ना हो कि आपको वचन भी सुना दिया गया, आपने आमीन भी कर ली और उसके बाद भी आप धरती पर ही रह जाओ। क्या यीशु मसीह आपके लिए अच्छा बीज नहीं देकर गया? मैं कहता हूं बहुत अच्छा बीज देकर गया आपके लिए। आपके लिए बहुत अच्छा खुदाबंद खाना देकर गया है। फिर भी हमें दुनिया की मिलावटें कैसे प्रभु से दूर कर लें? नहीं दूर कर सकती है। हम उन सब लानतों को, उन सब श्रापों को यीशु के नाम से, जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया उस अधिकार से हम खुदावंत के नाम से उन्हें काट डालें। क्योंकि देखिए, अभी तक भी हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा नहीं आई है
जो हमारे सहने से बाहर हो। अभी तक भी किसी ने हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, किसी ने कभी अब आज तक हमारे कपड़े नहीं फाड़े हैं, किसी ने भी आज तक हमारे मुंह पर तमाचे नहीं मारे हैं, किसी ने भी हमें आज तक चौक में खड़ा कर कर पीटा नहीं है। आज भी प्रभु हमें दे रहा है, प्रभु चाहता है कि नहीं, आप ऐसा कार्य ना करें कि मैं आपको अपने भवन में आत्मिक तौर पर बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन आप हैं कि शारीरिक ही बने हुए हैं अभी तक। हमें शरीर से निकलकर आत्मिक जीवन में प्रवेश करना पड़ेगा। चाहे मेरा कोई भाई इसमें कमजोर है तो वो खुदा से मांगे, वो प्रभु के जो जन है उनसे बात करे कि मेरे भाई मैं कमजोर हूं, मुझे यहाँ पर कैसे मजबूत बनना है। देखिए, हम एक दूसरे की सहायता के लिए हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है कि कोई अगर सीख गया है ज्यादा तो वो अपने ऊपर घमंड कर रहा है। हम घमंडी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा काम तो ये है कि हम फल लाएं। हम अपने भाइयों को, हम अपनी बहनों को, अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, ताकि वो मसीह की शिक्षा को आगे लेके जाएं। हमें हमेशा परमेश्वर की बातों की तरफ हमें ध्यान करना पड़ेगा। हमारा जीवन लोगों को हमारे जीवन से पता लग जाए कि ये मसीह के लोग हैं, ये यीशु पर ईमान रखते हैं, लेकिन हमारे जीवनों से क्या प्रकट हो रहा है? लोग कहते हैं ये ढोंगी हैं। तो ये हमारे जीवन में अगर ऐसा कोई शब्द हमें बोले कि ये ढोंगी है, तो क्या हमारे लिए ये अच्छा होगा? हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं अच्छा होगा? क्योंकि हम ऐसा नहीं करते। हम दिल से खुदा की स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी कई दफा हमारे जीवन में गड़बड़ी की वो आत्मा कार्य कर जाती है, जिससे क्या होता है कि हम अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमें अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। हमने चर्च में शांति मेंटेन करके रखनी है। चर्च में ऐसी कोई भी बात ना हो जिससे खुदा की आत्मा शोकित हो। क्योंकि अगर आपने खुदा की आत्मा उस चर्च में शोकित कर दी ना, तो मेरे भाई मेरी बहन, ये आपके लिए एक वार्निंग है। प्रभु आपसे दूर हो जाएगा। और अगर खुदा आपसे दूर हो गया तो समझ लो आपके नजदीक कौन सी आत्मा आ जाएगी। देखिए, आप इशारों से समझ आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। बस आपके लिए मेरी एक ये राय है कि आप और मैं और जितने भी प्यारे भाई बहन आज कोई सी भी चर्च में जा रहे हैं, वो सबसे पहले अपना आप प्रभु को सौंप दे। आप खुद या हमें खुद न्याय नहीं करना। अगर हम में से कोई कमजोर है तो हम एक दूसरे की मदद लें, हम सीखें। हम ये ना कहें कि हमें बहुत आ गया, क्योंकि हम कभी भी सीख नहीं पाते। हमारा जीवन ये मसीह शिक्षा जो है वो करेक्शन की शिक्षा है। वो हमेशा ही हमें करेक्ट करती है, क्योंकि खुदा हमारा जब माली बनकर आता है ना, तो वो हमें काटता है, छांटता है, ताकि हम आगे बढ़े। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, हम बहुत सारा फल लेके आते हैं। और जब हम शरीर में रूहानी तौर पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमें क्या प्राप्त होता है? हमें परमेश्वर से वो अधिकार प्राप्त होता है। और परमेश्वर जैसे इब्राहिम से बात कर रहा है कि इब्राहिम मैं तेरे लिए ढाल, ऐसे ही खुदा इब्राहिम के वंश से भी उसकी ढाल ही बनकर आता है। खुदा आपको बरकत दे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप, मैंने ज्यादा वचन की आयतों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं कि आप कोशिश तो जरूर करेंगे कि एक बार तो हम परमेश्वर के संग सही ढंग से चलने पाए, ताकि खुदा स्वर्ग दूतों के सामने कहे कि वो देखो मेरे प्यारे बच्चे, वो मेरी बातों की तरफ अपने कान लगा रहे हैं, उन्होंने गलती और गुनाह को करना छोड़ दिया है। वो चर्च में आकर डर रहे हैं कि हम कभी भी कोई ऐसी बात ना सोचें। ये ना हो कि हम चर्च में बैठे हो और हमारा शरीर तो चर्च में हो, लेकिन हमारी आत्मा हमारे काम में फंसी हो। हमारी आत्मा में विचार जो है वो हमारे पैसों की तरफ लेके आ जाए। क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो खुदा के भवन में जाते हैं, लेकिन भवन में जाकर वहां पर परमेश्वर के दर्शन को ले ही नहीं पाते।
खुदा उन्हें अपना वो सोना देता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर की बातों की तरफ अपना ध्यान नहीं किया। उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि अपनी आंखों से खुदा को दर्शन को पाए। वो कहे खुदा को कि खुदा मेरी आंखें खोल ताकि मैं तेरे दूतों को देख सकूं। देखिए, ये जीवन जो आपको मिला है, बार बार मैं आपसे कई दफा कहता हूं कि ये आपको एक बार मिला है, इसके बाद न्याय का ही होना है। तो आप भी सीरियस, आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको उन बातों से दूर होना पड़ेगा जो दुनिया में आप बपतिस्मा लेने से पहले करते थे। बपतिस्मा लेने के बाद आपका जीवन बदला हुआ होना चाहिए। आप निरंतर सच्चाई के संग चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। और ऐसे जब आप चलना शुरू करेंगे और पाखरू का बपतिस्मा आप पाएंगे, आपको परमेश्वर का पाखरू मिलेगा। ऐसे कामों से पाखरू नहीं मिलता। आप समझदार हैं, आप मेरी बातों को समझे होंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे जीवनों में अधिकार दिए गए हैं, जैसा मैं आपके लिए पढ़ूंगा, एक वचन और पढ़ूंगा, फिर हम क्लोज करेंगे। ये था लूका 4 और उसकी 36। लूका 4 और उसकी 36 वर्ष है। ल्यूक 4, चैप्टर 4, वर्स 36 और 34, सॉरी, नहीं 36 है, सॉरी, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस पर सबको अचंभा हुआ और वे सब आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है। देखिए, यहाँ पे जो अ, दुनियावी लोग हैं, जो शारीरिक हैं, वो यहाँ पर अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया कि ये जो कल तक हमारे संग थे, आज ये स्वर्ग में कैसे जाकर बैठ गए। क्योंकि स्वर्ग में जब हम जाएंगे ना, तो सब लोग हैरान होंगे। उन सब आत्माओं को पता लग जाएगा जो आज हमें पाप में फंसाना चाहती है ना कहीं हमें पाप में गिराना चाहती है। उन सब आत्माओं को पता लग जाएगा कि ये तो स्वर्ग में जाकर प्रभु के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं। प्रभु ने इन्हें अपने दाहिने हाथ में इकट्ठा कर लिया है। हमें परमेश्वर की तरफ से मदद आएगी। हम खुदा की तरफ अपने आप को बढ़ाएंगे ताकि हम खुदा के संग मिले। हम सही रूहानी जीवन में प्रवेश करेंगे। हम अपनी मर्जी को नहीं पूरा करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को मानेंगे। हमने दौड़ इतना भी तेज नहीं दौड़ना कि हम ही आगे दौड़ते रहें तो बाकी सब छूट जाए, नहीं। हमने अपने भाइयों को भी करेक्ट करना है, अपनी बहनों को भी करेक्ट करना है, और जहां से मैं गलत हूं, मुझे भी आप लोगों ने करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो वचन है, जो परमेश्वर का कलाम है ना, ये हमें हमेशा ही करेक्ट करता है। ये हमें ऐसा नहीं करता कि मैं ही आगे रहूं, ऐसा कभी नहीं होता। खुदा हमेशा ही हमसे बात करता रहता है, हमेशा ही हमारे मन में कहता रहता है कि तेरा वो भाई कमजोर है, तू उसके लिए प्रार्थना कर, तू उसके लिए मांग, क्योंकि तू जब मांगेगा तब मैं उसे बरकत दूंगा। तेरा वो भाई, तेरी वो बहन, वो अभी भी उन्हीं पुरानी आदतों में फंसी हुई है, उन्हीं आदतों में, तेरा वो भाई उन्हीं पुरानी आदतों में फंसा हुआ है। उन्हें छुड़ा, उनके लिए दुआ कर, और उनसे बात कर, उन्हें बता मेरे वचन से कि मैं उन्हें जीवन देने जा रहा हूँ, कि वो अब दोबारा अपने पुराने जीवन में ना लौटे। देखिए, खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, और मेरे पास समय कम है, नहीं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी है, लेकिन हम धीरे धीरे कर कर सीखेंगे। क्योंकि जैसे पौलुस ने कहा है कि प्रभु के वचन से मैं क्षण क्षण कर कर बदलता जाता हूँ, कि हम स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 कर कर हम बदलते जाते हैं, ताकि हम एक दिन इतने ज्यादा बदल जाएं कि जब प्रभु आए तो प्रभु के संग हम बादलों पर प्रभु का इस्तकबाल करें, प्रभु से मिले, प्रभु के कदमों को चूम ले, और प्रभु अपना दाहिना हाथ हमारे सर के ऊपर रखे और हमें अपने गले से भी लगा ले। खुदा आपको बरकत दे।
अपना ध्यान हमेशा इसकी तरफ लगाना, विशाल की तरफ नहीं, ये जो आगे आपके है इसकी तरफ लगाना, ये जो खुदा का कलाम है, इसकी तरफ लगाना, ताकि आप स्वर्ग में पे पहुंचाए जाओ, किसी इंसान की तरफ नहीं। खुदाबंद आपको बरकत दे। हम भाई जोशुआ के साथ अब आगे जाएंगे। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे मेरे भाई, जो इतना प्यारा सुंदर कलाम हमें सुनाया है। प्रभु हमें करेक्ट करे। हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां गुनाह हैं जो हमें कमी पाई जाती हैं, बहुत सारी हैं। हमने उनको दूर करना है खुदा के कलाम से। जैसे भाई बाइबल को उठा के दिखा रहा है, इसी से हम करेक्ट हो सकते हैं। कोई इंसान हमें नहीं बदल सकता, प्रभु का कलाम ही हमें बदल सकता है। ये सच है, ये सच है। ये बाइबल ही हमें बदल सकती है, क्योंकि खुदा का कलाम ही हमें शुद्ध करता है, धोता है हमें। हमारे अंदर बहुत सारे पाप है, हम दिन भर में बहुत सारे गुनाह कर लेते हैं, देखने में, सोचने में, करने में, सुनने में, बोलने में, हमसे बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं। और ये पाक और पवित्र कलाम हमें उन सभी सभी गुनाहों को धो देता है। जब हम उसको मनन करते हैं, उसको मान लेते हैं, प्रभु ये शुद्ध वचन हमें इन गुनाहों से हमें दूर करे, तो प्रभु हमारी सुनता है। प्रभु अपना कान लगा के सुनता है हमारी बात, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु ब्लेस करे हमारे भाई विशाल को, और आइंदा भी प्रभु ऐसे ही भरता रहे हमारे भाई को, और हम सीखते रहे। कलाम हमें डेली सिखाता है, हर समय सिखाता है, हमें सीखता रहना चाहिए। कोई परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है हम, परफेक्ट हो ही नहीं सकते। परफेक्ट प्रभु यीशु मसीह था, जिसमें हम कोई भी गुनाह नहीं ढूंढ पाए। उसका पवित्र लहू ही हमारे गुनाहों को शुद्ध करता है। प्रभु हमें आशीष और बरकत दे। हम दुआ में जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, खुदावंद, हमारे पिता, हमारे अब्बा, सच्चे और जीवते परमेश्वर खुदावंद, प्रभु जी आपकी स्तुति और बड़ाई प्रभु जी हमेशा हमारे मुख से होती रहे। प्रभु जी हम आपसे दुआ करते हैं मेरे खुदावंद, कि हम सभी बहन भाइयों को प्रभु जी एक मन, एक आत्मा में, प्रभु एक परमेश्वर जो आप खुद हैं मेरे खुदावंद, उसमें बनाई रखें। और हम उस विश्वास के साथ प्रभु जो अब्राहम ने किया, और उस विश्वास के साथ प्रभु उसने कर्म किया, प्रभु जी वो आशीष और वो बरकतें लेकर गया मेरे खुदावंद, कि आज भी हम प्रभु जी, आज भी हम उसको याद करते हैं मेरे खुदावंद, कि वो हमारा पिता है। प्रभु जी आप दयावान हैं, आप जब वादा करते हैं प्रभु, तो उस वादे को पूरा करते हैं खुदा। प्रभु जी हमारे गुनाहों को माफ करना प्रभु। अगर हमसे कोई गलती गुनाह, हमारे भाई के खिलाफ कोई गलती हो गई, हमारी बहन के खिलाफ अगर कोई गलती होगी, तो प्रभु हमें माफ कर देना प्रभु। और अपने उस पाक और पवित्र कलाम से हमें धोना प्रभु, सिखाना मेरे खुदावंद, क्योंकि हम सीखते हैं मेरे खुदावंद। जब हम वचन से सीखते हैं तो प्रभु हम करेक्ट भी हो जाते हैं। प्रभु आपकी ही महिमा, आपकी स्तुति और बढ़ाई इस छोटे झुंड में हमेशा होती रहे। प्रभु जी इस छोटे झुंड का प्रभु जी पूरा समन आपको ही जाए मेरे खुदावन। हम जब भी इकट्ठे हों तो खुदावन, हम प्रभु जी आपको ही स्तुति बढ़ाई और महिमा दे मेरे खुदावन, किसी इंसान को नहीं प्रभु जी, आपको, क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर। आपकी महिमा और स्तुति बढ़ाई हमेशा हमारे मुख से होती है। प्रभु जी हमें तैयारी का वो मसा दे मेरे खुदावन, जैसे हम प्रभु जी संसार में देख रहे हैं मेरे खुदावन कि क्या हालात है मेरे खुदावन, क्योंकि आपने अपने वचन से भी, वचन में हमें बोला है कि उन पेड़ों की तरफ, उस पेड़ और पेड़ों की तरफ, दूसरे पेड़ों की तरफ भी देखते रहो, कि हम देख रहे हैं मेरे खुदावन कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। प्रभु ये
हम एक दूसरे की गलतियों को मनन करने ना बैठ जाए मेरे खुदावन। ये समय प्रभु जी, ये लास्ट समय है प्रभु, ये पैगाम लास्ट है मेरे खुदावन। इसके बाद कोई पैगाम नहीं है मेरे खुदा, कोई मैसेज नहीं है प्रभु जी। हमें तैयारी का वो मसा दे मेरे खुदावन कि हम वो कुमारियां बने मेरे खुदावन कि जो पूरी तैयारी में, जिनमें कोई झुर्री ना पाई जाए मेरे खुदावन। वो दुल्हन हम बने मेरे खुदावन कि हमारा जो मेकअप है वो दुनियावी ना हो मेरे खुदावन, दिखावटी ना हो मेरे खुदावन, वो आत्मिक मेकअप हो मेरे प्रभु। कि हम दुआओं प्रार्थनाओं में सिर्फ हालेलुया आमीन ही कहने वाले ना हो मेरे खुदावन, सच्चाई में प्रभु वो पवित्र आत्मा में मेरे खुदावन होकर प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने वाले हो प्रभु। हमें वो तैयारी का मसा दे मेरे खुदावन, जब आप आए तो हम आपके सामने खड़े होने के योग्य हो जाए प्रभु जी। आपकी ही महिमा स्तुति बड़ाई हो मेरे खुदावन। जब भी आए तो प्रभु जी हम तैयार पाए जाए और आपके साथ जाने के लिए तैयार, और आप हमें ले जाने के लिए भी तैयार। महिमा हो खुदावन। मांग लेता हूँ आपके पाक और जलाली और स्वर्गीय नाम यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष और बरकत दे, सभी को ब्लेस आमीन। करें इस कलाम से। और हम अपने माइक्स और कैमरे खोल सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम और पवित्र नाम, मीठे नाम में हम एक दूसरे को विश कर सकते हैं, आमीन। ज्ञान की सारे भाई बहनों प्रभु आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एकराज। आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई जोशुआ जी, प्रभु आशीष बरकत दे। भाई जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर बहुत मोनिका आशीष दे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। भाई विशाल, भाई प्रभु आपको बहुत भाई आशीष बरकत निदेश, दे और गॉड बरकत ब्लेस से यू, भरे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत गॉड ब्लेस यू सुंदर दादा जी, आमीन जोशुआ जी। आमीन ब्रदर, सेम टू यू। सिस्टर सुरेंद्र जय मसीह की। आपको भी बहुत सारी जय आशीष मसीह बरकत जी। है। आमीन। प्रभु ने बहुत सुंदर प्रकाशन से भरा आपको, और प्रभु आमीन ने आमीन। आपको इस्तेमाल किया बहुत। प्रभु और भरे और प्रकाशन से भरे आपको। भाई करण भगत, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू भाई। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू टू ब्रदर। आमीन। भाई जय मसीह की सिस्टर सुरिंदर, जय मसीह की। भाई मेघराज एंड जी, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर सिस्टर सुरिंदर हस्बैंड, प्रेज आमीन। द लॉर्ड, जय मसीह की भाई जी। भाई भाई निदेश, गॉड ब्लेस यू। जय गॉड मसीह की ब्लेस भाई यू। जी। भाई लेख रहा जी, जय मसीह की। जय मसीह भाई। सिस्टर सिस्टर जेकब, ब्रोनिका प्रेज द जी, लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर रूथ, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, जय जय मसीह की। मसीह की भाई जी, ब्रदर जय जी मसीह जय मसीह की। की भाई जी, जय मसीह भाई की। ब्रदर किशन जय जोशुआ जी मसीह जय की, सिस्टर मसीह गॉड की। गॉड ब्लेस ब्लेस यू, यू भाई जय ब्रदर। लेख मसीह रहा जय की। मसीह की। जय मसीह भाई जी। भाई कर जय मसीह की। सिस्टर ज्योति, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। भाई स्टेशन की, जय मसीह की। जय मसीह की भाई जी, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत दे और आपके घराने को बहुत आशीष बरकत से भरे। आमीन आमीन। भाई ने सिस्टर की, जय मसीह की। सिस्टर सुरेंद्र जी, जय जय मसीह मसीह दादा जी, की, जय गॉड मसीह। ब्लेस जय यू। मसीह की अंकल जी। सबको जय मसीह की। जय मसीह सब की, गॉड ब्लेस यू। सब प्रेज भाई द बहन लॉर्ड। को प्रभु। सिस्टर जी, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर गॉड नीतू जी, ब्लेस यू गॉड ब्रदर। ब्लेस यू। आमीन। सारे भाई बहन प्राणों प्रभु आशीष बरकत दे। आमीन। आमीन। ब्रदर विशाल, जय मसीह की। थैंक यू सो मच, जय मसीह आपने की, जय मसीह की। इतना अच्छा मैसेज दिया। जय मसीह की सिस्टर सुरिंदर। ब्रदर मैं बताना चाह रही थी कि थैंक यू, क्योंकि मेरे को लगता है जीसस आपके थ्रू बात कर रहे थे मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे को भी कुछ दिन से लग रहा था कि मैं भी बहुत वर्डली वर्डली हो रही हूँ। तो आपने आप जो मैसेज दिया, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से भी। थैंक यू। आमीन कभी आमीन। कभार हमको जरूरत होती है ऐसे ना, कि खुदावन अपने ब्रदर से बात करके फिर हमें बताएं। सो थैंक यू सो मच। और एक और मैं चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ब्रदर जोशुआ हो आप, और ब्रदर विशाल या ब्रदर कृष्णा, और एक और ब्रदर उन्होंने भी सरमन दिया था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा,
पर आप सबको खुदावन कैसे यूज कर रहे हैं ना, कि आप लोग को कैसे रेवलेशन है। नहीं तो काफी लोग तो स्कूल्स जाते हैं, फिर यहाँ पे पूरा एक ऑर्गेनाइज ये चीज होता है, फिर फिर इतने घंटे, मतलब आई एम सेइंग कि जो द होली स्पिरिट खुदावन कैसे आप पे रेवलेशन डालते हैं, और रोज पर रोज ब्रदर कृष्णा, ब्रदर जोशवा, आप ब्रदर विशाल और ब्रदर्स जो सरमन देते हैं, वो सिर्फ खुदावन के ही थ्रू हो सकता है, जो आप लोग को रेवलेशन देते हैं और फिर आप प्रिपेयर करते हैं और फिर आप हम लोग के सामने लाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम लोग कुछ भी नहीं है सिस्टर, सिस्टर ब्रोनिका, हम लोग तो एक बर्तन है, प्रभु इस्तेमाल करते हैं और वही आमीन प्रकाशन आमीन से आमीन। भरते हैं। जी वही, और मैं बता रही हूँ कि जो आपकी कलीसिया में, आपके उधर लुधियाना में और ब्रदर कृष्णा, आप सब में ना खुदावन की बहुत ग्रेस है, बरकत है। बिल्कुल, इतनी बरकत उसी का अनुग्रह अच्छे अच्छे है। चर्चों में नहीं देखी मैंने। यहाँ पे बड़े बड़े चर्च हैं, पर वहाँ अच्छा सरमन होता है, पर सरमन के बाद आप कौन मैं कौन, है ना। पर ये जो आप लोग जो हो मिलके रहते हैं, और अगर कुछ बताना भी होता है एज अ फैमिली, सारे ब्रदर विशाल बता रहे थे, हम लोग सब फैमिली हैं। नहीं, अब मैं लुधियाना में हूं नहीं, पर फिर भी जो ब्रदर बता रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो जो हमको रोज जो मन्ना मिलता है हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं खुदावन का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि खुदावन ने आप सब पे इतनी ग्रेस दी है, और आप लोग को यूज कर रहे हैं खुदावन की लोग दूर दूर भी हर जगह सुन पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आपको, आप सबकी पूरे आप सबको खूब ब्लेसिंग मिल दे खुदावन, आमीन आपकी आमीन फैमिलीज को, आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ आमीन। में, और आपके चर्च में भी। और होपफुली व्हेनेवर आई कम, मेरा पहला काम होगा टू कम एंड मीट यू ऑल। थैंक यू।